मूवी में हम देखेंगे कि एक कपल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और बाहर एक स्पिरिट होता है जो पहले सपनों में आता है और फिर वह सामने आकर उसे खत्म भी कर देता है। और अब मूवी को शुरू से एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में कार ड्राइव करते हुए एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है। शहर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैला था, लेकिन डेविड इस बर्फीले तूफान में भी निकल जाता है और वह एक रेस्टोरेंट पर पहुंचता है जिसकी ऑनर है एना। जैसे कि लोग तूफान में निकलना अवॉइड करते हैं, जिसके कारण एना के रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग आते हैं और उस दिन एना के स्टाफ भी छुट्टी पर होते हैं, इसलिए वो भी जल्द ही रेस्टोरेंट को क्लोज करने जा रही थी। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और एना जब उससे बातें कर रही होती है तभी एना कुछ घबराई सी लग रही थी और उसे किसी का बार बार कॉल आ रहा था। तभी एना रेस्टोरेंट के बाहर एक कार खड़ी देखती है जिससे वो और भी घबरा जाती है। दरअसल अब एना को कॉल करके परेशान करने वाला रेस्टोरेंट तक पहुंच गया था और वह अंदर आते ही एना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना होता है। दरअसल एना इस आदमी की एक्स वाइफ होती है और कोर्ट ने इसे अपनी बेटी से न मिलने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब बात हाथापाई पर आ जाता है तब डेविड उसे ऐसा करने से मना करता है और यहाँ से जाने को बोलता है, जिससे वह आदमी और गुस्सा हो जाता है और डेविड की तरफ बढ़ता है। तभी वह आदमी डेविड से कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? लेकिन डेविड उसे ज्यादा भाव नहीं देता और कहता है कि तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन हैं। पहला कि तुम यहाँ से जेल चले जाओ और दूसरा यहाँ से घर चले जाओ और नशा करना बंद कर दो और अपनी बेटी से मिल सको। और ये आदमी पुलिस की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और एना थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है और एना अब डेविड के इस रवैये से उससे पसंद करने लगती है। तभी एना को पता लगता है डेविड की शादी हो चुकी है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर दिखाया जाता है जहाँ एना के एक्स हस्बैंड ने डेविड की कार तोड़ने लगता है, लेकिन तब भी डेविड शांत होता है और टूटे हुए मिरर को टेप से चिपका कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तूफान बहुत तेज होता है, सामने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और तभी डेविड को पता लगता है कि उसके कार का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। इसलिए डेविड रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुक जाता है और इसी दौरान एना का एक्स हस्बैंड भी यहाँ से गुजर रहा था और वह डेविड को देख लेता है और वह अपना सारा गुस्सा डेविड पर निकालना चाहता था। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और अब डेविड फ्यूल भरकर वहाँ से जाने लगता है और अब एना का एक्स हस्बैंड भी बदला लेने के मूड से डेविड का पीछा करने लगता है और ये बात डेविड नोटिस भी कर लेता है कि वही आदमी है जो रेस्टोरेंट में बदतमीजी से बात कर रहा था और अब ये मुझसे बदला लेना चाहता है। तभी डेविड उससे बचने के लिए कार की स्पीड को बढ़ा देता है और जब डेविड उससे काफी दूर निकल आया तब वह साइड में गाड़ी पार्क करके कार की लाइट बंद कर देता है, जिससे उस आदमी को उसकी गाड़ी का पता न लगे और वह यहाँ से चला जाए और उसका ये प्लान भी काम कर गया था। तभी डेविड को डर था कि अगर वह इसी रास्ते से जाएगा तो वह फिर से पीछा ना करने लग जाए, इसलिए वह गाड़ी को एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ देता है और अब तूफान भी काफी तेज हो गया था, जिससे डेविड की गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। डेविड गड्ढे से बाहर आकर हाथ से ही बर्फ हटाने लगता है, जिससे उसका हाथ काम करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसका हाथ अब टूट ही जाएगा। तभी वह कार के अंदर आकर हीटर ऑन कर देता है और हाथ को सेकने लगता है। डेविड को अब पता चल चुका था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है जब तक कोई मदद के लिए नहीं पहुँचता और वह किसी को कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता जिससे वह पुलिस को कॉल कर सके और मदद का आशा करना भी नहीं बनता क्योंकि गवर्नमेंट ने घर के बाहर निकलने से मना कर रखा था, जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। और डेविड कार की लाइट को बंद कर देता है और एक सिगरेट पीने लगता है और उसे पीते पीते सो जाता है और सुबह उसकी नींद किसी बड़े खूंखार जानवर की आवाज आने से टूट जाती है, जिसके डर से डेविड कार के बाहर भी नहीं निकलता। उसके पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं होता, इसलिए वह अपना यूरिन
को भी स्टोर कर लेता है। तभी डेविड सोचता है कि गाड़ी अगर ऐसे ही तूफान में खड़ी रहेगी तो गाड़ी पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगी। इसलिए डेविड गाड़ी से बाहर आता है। तभी वह दूरबीन की मदद से देखता है। तभी उसे दूर धुआं उठता दिखाई देता है और वह सोचता है कि शायद वहाँ पर इंसान रहते होंगे और शायद वहाँ कोई मदद मिल सके। लेकिन जाने से पहले वह गाड़ी की डिग्गी को खोलता है। तभी वहाँ एना होती है जिसे डेविड ने किडनैप कर लिया था। दरअसल डेविड एक किडनैपर होता है और जिसे हम एक अच्छा इंसान समझ रहे थे। और अब डेविड एना को वार्न करता है कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। लेकिन डेविड जब वहाँ से जाने लगता है तब एना भी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है और तभी एना का हाथ खुल जाता है। एना डिग्गी को खोलने का प्रयास करने लगती है लेकिन डिग्गी बाहर से लॉक होता है, इसलिए एना डिग्गी नहीं खोल पाती। तभी एना स्पीकर वाली जगह पर मारने लगती है जिससे वह उसे खोलने में कामयाब भी हो जाती है और अब वह कार के अंदर पहुंच जाती है और कार का दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगती है। लेकिन बाहर तूफान भी बहुत बढ़ चुका होता है और एना को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे एना फिर से कार की तरफ भागने लगती है क्योंकि एना सोच रही थी कि मैं कुछ समय के लिए ही सही कार में सेफ रहूंगी और वह कार में पहुंच भी जाती है। लेकिन एना ठंड से कांप रही होती है। तभी अगले सीन में डेविड को दिखाया जाता है जहां वो धुएं वाले जगह पर पहुंचने के चक्कर में उसका पैर एक गड्ढे में फंसकर टूट जाता है जिससे उसके पैर से खून भी निकलने लगता है और अब डेविड चल भी नहीं सकता। तभी वह अपनी गाड़ी की तरफ फिर से लौटने का इरादा बनाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन इधर अब एना का हाथ भी खुल चुका था और एना कार के अंदर अपने काम की चीजों को ढूंढने लगती है लेकिन वहाँ उसे एक टेप और क्लोरोफॉर्म की शीशी के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तो एना उसे ही अपने पास रख लेती है और अब देखते हैं कि डेविड भी रेंगते हुए कार के पास पहुंच जाता है और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अब डेविड अपने घाव को देखता है जहां उसके पैर की हड्डी अब मांस को फाड़कर बाहर आ चुकी थी जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी डेविड दर्द को कम करने के लिए जैसे ही कार का हीटर ऑन करने जाता है तो उसे पता चल जाता है कि किसी ने कार के अंदर छेड़खानी किया है और उसे पता चल जाता है ये सब एना का किया धरा है और तभी डेविड अपना खंजर लेने लगता है। तभी पीछे से एना उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है और उसे बेहोश कर देती है। तभी डेविड एक सपना देखता है कि उसका हाथ पूरी तरीके से खून से लथपथ था और उसके सामने एक बड़ा सा जानवर मरा हुआ पड़ा है। तभी डेविड एकाएक होश में आता है। तभी वह देखता है कि उसका हाथ कार के स्टीयरिंग से बंधा है और उसका गला भी कार की सीट के साथ बंधा होता है जिससे डेविड हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एना उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए हो। तभी डेविड कहता है मैं रात के समय रास्ता भटक गया हूँ और अब हम इस बर्फीले जगह पर फंस चुके हैं। तभी एना डेविड का फोन और पर्स छीन लेती है लेकिन जैसे ही एना फोन करने जाती है तो देखती है फोन में नेटवर्क नहीं होता। तभी एना डेविड से कहती है कि मुझे मेरे घर वाले ढूंढ रहे होंगे लेकिन डेविड कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ जा रही हो, जिससे सुन एना काफी हैरान हो जाती है। तभी वह उसके पर्स को देखती है तो देखती है कि उसके पास बहुत सारे फेक कार्ड मौजूद थे जिससे ये तो साफ हो गया था कि डेविड एक खतरनाक सीरियल किलर अपराधी था। लेकिन अब एना पूरी तरीके से थक चुकी थी और वह सोना चाहती थी लेकिन ऐसा डेविड के जागते मुमकिन नहीं था और तभी एना फिर से डेविड को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है और डेविड फिर से वही सपना देखता है जिसमें उसका हाथ खून से सना होता है और वही जानवर मरा पड़ा होता है जिससे डेविड फिर से चौंक कर जाग जाता है। लेकिन एना डेविड से पहले ही जाग रही होती है और एना को बाथरूम जाना होता है तो वह कार के बाहर चली जाती है लेकिन तभी डेविड कार का दरवाजा लॉक कर देता है जिससे एना बाहरी ठंड से मर जाए। लेकिन एना भी जानती थी अगर वह कार के अंदर नहीं गई तो वह ठंड से मर जाएगी। तभी एना एक बड़े से पत्थर से कार का शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है और गुस्से में एना डेविड को मार देना चाहती है लेकिन डेविड बेहोश हो जाता है। तभी एना भी सोने जा रही होती है कि कोई जानवर वहां आ जाता है लेकिन वह जानवर जब कार के शीशे पर अपना हाथ मारता है तो पता चलता है कि ये किसी बड़े
इंसान का हाथ है या फिर इंसान जैसा। लेकिन तभी कार का शीशा टूटने ही वाला होता है कि एना कार को स्टार्ट कर हॉर्न बजाने लगती है, जिससे वह बड़ा क्रिएचर भाग जाता है। तभी एना कहती है कि यह जानवर तुम्हारे वजह से यहाँ पर आया है, क्योंकि तुम्हारा खून चारों तरफ फैला है। और अब डेविड का घाव भी पूरी तरीके से काला पड़ चुका था और उसे बहुत ही दर्द हो रहा था और उसके पास वक्त भी बहुत कम था, शायद वह यहीं पर मर जाता। तभी एना इस क्रिएचर के बारे में डेविड को बताती है कि यहाँ एक रूह थी, ना कि जानवर। यहाँ पर रहने वालों का मानना है कि यह स्पिरिट बुरे लोगों को उठाकर ले जाती है और उन्हें मार देती है, और वह अपने शिकार को मारने से पहले उसके ख्वाब में आकर उससे डराती है। यह सुनकर डेविड पूरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि उसे अपने सपनों में एक बड़ा जानवर दिखाई देता है। और अब कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे कार का हीटर भी बंद हो जाता है, जिससे इन्हें मजबूरन करीब आना पड़ा ठंड से बचने के लिए। तभी डेविड को लगता है कि वह मर जाएगा, इसलिए वह अपनी कहानी एना को सुनाने लगता है कि वह क्यों लोगों को मारता है। डेविड बताता है कि बचपन में उसकी माँ उस पर काफी जुल्म करती थी, जिस वजह से वह इतना कठोर बन गया है, और उसने पहला खून अपनी माँ का किया था। डेविड आगे बताता है, यही कारण है कि मैं लड़कियों से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं उनका खून कर देता हूँ। तभी डेविड एना का गला घोटने लगता है, लेकिन एना अभी मरी नहीं होती कि वही स्पिरिट फिर से आ जाता है, जिसके बारे में एना डेविड को बताया था, और वह स्पिरिट डेविड को खींचकर ले जाती है। और एना किसी तरह से अपने को डेविड से छुड़ा लेती है, नहीं तो एना को भी अपनी जान गंवानी पड़ती। और एना कार को जल्द ही लॉक कर देती है, जिससे कार की डिग्गी लॉक हो जाती है और एना उसी डिग्गी में जाकर छिप जाती है। लेकिन एना की किस्मत अच्छी होती है कि तूफान भी रुक जाता है और वहाँ बर्फ हटाने वाले कर्मचारी आ जाते हैं, और वह कर्मचारी कार की तरफ बढ़ता है। तभी वह डेविड की लाश को देखते हैं। वह कार को अच्छे से चेक करता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वह गाड़ी की डिग्गी को खोलता है तो वहाँ एना होती है, जो अभी भी जिंदा थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही मूवी को पाने के लिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।